क्या हुआ जब एक विशाल गिद्धों का झुंड आया महाकुंभ में। फिर जो हुआ उसे देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में अपनी चरम सीमा पर था। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। अखाड़ों के संत, साधु और महात्मा अपने प्रवचनों से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे थे। पूरे शहर में अध्यात्म की अद्भुत ऊर्जा व्याप्त थी। इसी भव्य आयोजन के बीच अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आसमान में गिद्धों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ जो सीधा संगम के ऊपर चक्कर काटने लगा। उनकी उड़ान में एक अनोखी लय थी, मानो वे किसी दैवीय संकेत का पालन कर रहे हों। देखते ही देखते लोग यह मानने लगे कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि त्रेता युग के वीर जटायु की पुनरावृत्ति है। माघ पूर्णिमा का दिन था, जब लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर रहे थे। अचानक उत्तर की दिशा से गिद्धों का एक विशाल झुंड आसमान में मंडराने लगा। आमतौर पर गिद्धों को शहरों के ऊपर कम ही देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में गिद्ध एक गोलाकार बनाकर उड़ रहे थे। उनकी उड़ान का ढंग भी सामान्य पक्षियों से अलग था। वे एक निश्चित गति और तालमेल के साथ मंडरा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। उनकी छायाएं संगम के जल पर पड़तीं तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई दिव्य आकृति उभर रही हो। लोगों में आश्चर्य और भय का संचार हुआ। साधु संतों ने इसे कोई शुभ संकेत माना, जबकि वैज्ञानिक इसे महज एक प्राकृतिक घटना बताने लगे। लेकिन कोई भी इस बात का उत्तर नहीं दे सका कि ये गिद्ध अचानक इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्यों और कैसे आए। जैसे जैसे समय बीतता गया, गिद्धों की गतिविधियां और भी रहस्यमयी होती गईं। वे केवल संगम के ऊपर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रयागराज में विभिन्न मंदिरों और घाटों के ऊपर भी मंडराने लगे। लेकिन सबसे अद्भुत घटना तब घटी जब एक विशेष गिद्ध बाकी सबसे अलग होकर नीचे उतरने लगा। उसका आकार साधारण गिद्धों से बड़ा था और उसके पंखों पर कुछ विशेष चिन्ह थे जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही वह गिद्ध संगम के किनारे स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ पर आकर बैठा, वहां उपस्थित भक्तों और संतों के मन में एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। महाकुंभ में एक प्रसिद्ध संत महंत भास्करानंद जी भी उपस्थित थे, जो वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता थे। जब उन्होंने उस विशेष गिद्ध को देखा तो उनके मन में एक गहरी अनुभूति जागी। वे तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचे जहां वह गिद्ध बैठा था। भास्करानंद जी ने मंत्रों का जाप करते हुए गिद्ध की ओर ध्यान केंद्रित किया। तभी अचानक गिद्ध ने अपनी चोंच खोलकर एक गूंजती हुई ध्वनि निकाली, जो किसी सामान्य पक्षी की आवाज नहीं थी। यह ध्वनि गूंजती हुई पूरे क्षेत्र में फैल गई और कुछ ही क्षणों में सभी भक्त एक अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। गिद्ध के पंखों के